आप सभी का पतंगी योग पीठ में स्वागत है। तो आज हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो चलिए योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और अपने मन और मस्तिष्क को योग अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अपने सभी विचारों को रोक दें और अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं। ऐसे मंत्रों के साथ उच्चारण करके योग अभ्यास करना शुरू करें। योगासन प्राणायाम हम जब भी करेंगे सुबह सुबह खाली पेट करेंगे या शाम को खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद हम अभ्यास कर सकते हैं। आपको गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग होती है, यहाँ तक कि IBS अल्सर कोलाइटिस भी आपको हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान अनियंत्रित रहता है, समय पर नहीं रहता। प्रोसेसिंग फूड खाना, डिब्बे बंद चीज़ें खाना, बहुत पुरानी बासी चीज़ें लेते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट को भी चेंज करके हमको खिला देते हैं। उनसे हमें बचना चाहिए। जब आपका पेट हल्का हो, साफ हो, तभी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। यदि आपका पेट साफ नहीं होता, आपको गैस बनती रहती है, पथरी रहती है, बहुत सारे लूज मोशन हुए रहते हैं, तो ऐसे में आपकी एनर्जी लूज हुई रहती है। तो आप सबसे पहले अपने पेट का शोधन करें, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। शास्त्रों में आसन करने से पहले, प्राणायाम करने से पहले शोधन क्रिया है। शोधन क्रिया वैसे तो किसी योग सेंटर में जाकर या आप पतंजलि योग पीठ में या आप वेलनेस सेंटर में आकर उनको सीख सकते हैं और अपनी क्लीनिंग, आप अपने पेट की साफ सफाई या संपूर्ण आंतरिक शरीर की साफ सफाई आप खुद भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नहीं आते, आपको बहुत ज़्यादा पेट खराब रहता है, तो आप उसके कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे अपना कर भी अपने पेट को साफ कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कुछ जाता है पेट में, आँखों से या आपके मुख से, आपके सब कुछ कहाँ पे जाता है? पेट में जाता है। और पेट यदि साफ नहीं होगा तो और पूरे शरीर को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? पेट से। तो यदि आपका पेट स्वस्थ नहीं होगा ऐसे में, या साफ नहीं होगा और ऐसे में आप योग करोगे तो आपको उसके दुष्परिणाम होंगे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें अपने पेट को साफ करके ही हमें योगासन प्राणायाम करना है। तो सबसे पहले आप संघ प्रक्षालन कर सकते हैं। संघ प्रक्षालन में 5 आसन होते हैं। 5 आसन में उसमें मनुष्य की प्रकृति के अनुसार पानी बनाया जाता है। किसी को पित्त की प्रॉब्लम है, किसी को कफ की प्रॉब्लम है, किसी को वात की प्रॉब्लम है,
तो उसी अकॉर्डिंग एक पानी तैयार किया जाता है, उसको पिला पिलाकर संघ प्रक्षालन कराया जाता है। आगे कभी किसी वीडियो में हम आपको संघ प्रक्षालन की विधि विस्तार रूप से बताएंगे। अभी तो योगासन प्राणायाम स्टार्ट करना है, इसको आप वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत सारे ऐसे नुस्खे मिलेंगे जिनसे आप घर बैठे अपने पेट को साफ कर सकते हैं। तो यदि आप उन चीज़ों को जैसे संघ प्रक्षालन को नहीं जानते हैं या कुंजर को आप नहीं जानते हैं, कुंजर में पानी पीना होता है, पानी पीकर जितना पानी आपसे पिया जाए तो और मुख में 2 उंगली डालकर आप उस पानी को, जितना भी पानी आप पीते हैं सुबह सुबह उठ बैठकर उसको बाहर निकाल सकते हैं। और ये आपके उदर की सफाई, स्टोमक की सफाई है आपकी। और नीचे से आप एनीमा भी आप ले सकते हैं। हर स्वस्थ व्यक्ति भी 15 से 20 दिन में एक बार एनीमा ले ले तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाए फिर आप योगासन प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि आप इन चीजों को नहीं जानते हैं तो घर पर भी आप, जैसे आपने घरेलू जो आपकी किचन में सब चीज मौजूद होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण है मुनक्का। मुनक्का को आप लें, इसमें फेनोलिक यौगिक होता है जो आपके मल को निष्कासित करने में आपकी मदद करता है। इसमें फैटी एसिड होते हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रंस होते हैं जो आपके पेट की सूजन को कम करके, आपके जो गैस्ट्रिक है उसको कम करके आपके पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें जो फेनोलिक एसिड है, वो फेनोलिक यौगिक वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मुनक्का रात को 3, 4, 5 से 7 मुनक्का आप रात को भिगो दे और सुबह सुबह उसके बीज निकालकर और उसका सेवन करें। इससे आपके जो मल निष्कासित में जो दिक्कतें होती हैं वह अच्छी हो जाएंगी। या फिर आप पुदीना ले सकते हैं। पुदीना बहुत महत्वपूर्ण है पेट के लिए। पुदीने में आपके मिंथॉल होता है। जैसे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, तो ये भी आपकी जो पेट में अंदर सूजन हो जाती है, हल्का सा पेट दबाया और दुखने लगा, तो ये मिंथॉल उसमें ठंडक लाता है, एसिडिटी को शांत कर देता है और आपके मल को मुलायम करके और सुबह शाम आप अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। इसमें कम से कम आप थोड़ी सी पत्तियां लें और उस पत्तियों को 1 गिलास पानी में उबालें। 1 गिलास पानी में उबालकर उन्हें पिए और जब ठंडा हो जाए और फिर आप मोशन आप कर सकते हैं सुबह सुबह, इससे आपका मोशन हल्का हो जाएगा। सबसे अच्छा है जो आयुर्वेद में भी जिसका जिक्र आता है, त्रिफला। त्रिफला में 3 चीज मुक्त होती है, 3 चीज मुख्य होती है। क्या क्या? जैसे आंवला, हरड़ और बहेड़ा। आंवला आपको पित्त बहुत ज्यादा रहता है तो ये पित्त को शांत कर देता है, पेट में ठंडक लाता है। बहेड़ा जो आपके पेट में सूजन रहती है, जो कब्ज रहता है उसको हटाता है। और हरड़ ये आपके पेट को गहराई से साफ करता है। इसको भी आप आधा चम्मच रात को गुनगुने पानी में डालकर उसको मिक्स किए और धीरे धीरे सोते समय आप इसको पी लें तो सुबह सुबह आपकी जो पेट की सफाई हो जाएगी और आपको आसन प्राणायाम करने में कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार आप अपने पेट को साफ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आसनों का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले पेट के लिए आसन हम आज करेंगे। जिनको गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, उनके लिए कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे इस प्रकार से और सबसे पहले अपने पंजे को चलाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट मूवमेंट। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। पूरा नीचे दबाएं, पूरा ऊपर।
पूरा नीचे दबाएं, पूरा ऊपर, पूरा नीचे दबाएं, पूरा ऊपर, पूरा नीचे दबाएं, पूरा ऊपर, फिर गोल गोल घुमाएं इस तरह से घुमाएं। हर सूक्ष्म यान को कम से कम 10-10 बार आप जरूर घुमाना। उसके बाद जितना आप चाहो उसे घुमा सकते हो, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितना चाहे उतना उसे घुमा सकते हो। फिर आगे पीछे ये सूक्ष्म यान, जिनको आर्थराइटिस उनके लिए विशेष कर लाभकारी, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छे व्यायाम है सूक्ष्म यान। वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। वेरिकोज वेन्स जब उसकी स्टेज बढ़ती है तो वो गैंग्रेन तक पहुंच जाता है, पूरा पैर काला पड़ जाता है, उनके लिए विशेषकर लाभकारी। घुटनों के लिए सूक्ष्म यान, इस तरह से अपनी थाई को पकड़े और आगे की तरफ चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा इस तरह से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जोड़ों की एक्सरसाइज है। इस तरह से 10-10 बार आपको घूमना, ये आपकी वार्म अप भी होगा। एकदम से सीधे से आसनों पे नहीं जाना चाहिए। हम खुद भी कभी गलती कर देते हैं कि सीधे सीधे हम वहाँ पे सीधे आसन कर लेते हैं या सीधे प्राणायाम कर लिया, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। करिए आप भी, क्यों बैठे हो? नहीं करना है? करो, ये देखने के लिए आए हो बस। नहीं, पैर की नस चढ़ गई। हाँ, कोई नहीं करो, धीरे हाँ करो। हिप जॉइंट के लिए इस पैर को उठाकर इस तरह से रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, कमर को सीधी रखें। ये वार्म सभी के लिए होते हैं। जिनको हृदय विकार है, हार्ट ब्लॉकेज है, उनको ज्यादा भारी व्यायाम नहीं करने होते। जिनको बीपी हाई रहता है, उनको ज्यादा भारी व्यायाम नहीं करने होते, तो वो हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम कर ले, इसी में उनका व्यायाम होता है। कुछ स्पेशल आसन है, उन्हीं आसनों को कर आप अपनी बीमारी से मुक्त हो। हाँ, उनको भी हल्का ही व्यायाम करना चाहिए। जिनको पेस मेकर डले हुए हैं, उनको भी ज्यादा भारी व्यायाम नहीं करने चाहिए। चलिए थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। जिनको पैनिक ऑर्थराइटिस, जोड़ों में स्वेलिंग आ गया, उनको नहीं करना चाहिए बटरफ्लाई।
करो आप, उनको बटरफ्लाई नहीं करना चाहिए, इस तरह से करें। ये महिला है पुरुष, उनके जननांगों में जो विकार हो गए उनको भी ठीक करता है और मानसिक रोगों को भी दूर करता है। हमारे अब पद्मासन में, यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में, या फिर अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जैसे आप चाहें। दोनों हाथ सामने करें और इस तरह से। यहाँ से सर्वाइकल के लिए भी व्यायाम स्टार्ट हो जाते हैं। जिनको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस है उनके लिए भी यहाँ से व्यायाम स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये इस तरह से चले, फिर इस तरह से चलाया। रिस्ट रोटेशन, हाथों में जो शून्यपन रहता है, झंझनाहट रहती है, कोहनियों के लिए नमनेस आती है वो चली जाती है। वो भी इसमें चली जाती है। हाथों में जो शून्यपन रहता है वो भी इससे ठीक हो जाता है। हाथ की मांसपेशियां जो कमजोर हो गई हैं, ऊपर नहीं उठाए जाते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं जल्दी से थक जाते हैं, तो वो भी इससे दूर। फिर थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे, इस तरह से घुमाए गोल गोल कंधों की, फ्रोजन शोल्डर हो गया है। यदि आपको सर्वाइकल है तो गर्दन नीचे की तरफ नहीं करना, ऊपर की तरफ देखते हुए इस तरह से करना। आप थोड़ा दाएं बाएं करें गर्दन को। गर्दन के सूक्ष्म थायराइड के लिए भी महत्वपूर्ण है, सर्वाइकल के लिए महत्वपूर्ण। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, कानों में कोई समस्या है, साथ ही साथ आंखों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। ऊपर नीचे, तो सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गर्दन को नीचे ना लेके जाए, इस तरह से ही अभ्यास करें। ऊपर लेके जाए और सामने तक लेके जाए, ऊपर लेके जाए, सामने, ऊपर लेकर जाए, सामने, ऊपर लेकर जाए, सामने। आप कान को कंधे से मिलाएं, इस तरह से। तो ये आंखों के सूक्ष्म व्यायाम भी हम इसी क्रम में करेंगे, क्योंकि आंखों में भी हम सुबह से शाम तक कार्य करते रहते हैं, आंखें थक जाती हैं, तो इससे हम डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और हमें सर में दर्द भी होने लगता है यदि हम आंखों पर ज़्यादा जोर लगाकर उस पर पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं, स्क्रीन के सामने हम बैठते हैं, तो उससे भी कभी कभी सर दर्द, हेडेक, ये बहुत सारी चीज़ें, माइग्रेन पेन, तनाव, अवसाद, ये चीज़ें होने लगती हैं। तो आंखों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, ऊपर
ऊपर नीचे। आंखों संबंधित जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं। जैसे आजकल बहुत देखा जा रहा है कि बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में पावर के चश्मे लग रहे हैं। तो यदि आप अपने बच्चों को स्वयं भी रोज इस आंखों की सुरक्षा व्यायाम करोगे तो आप ग्लूकोमा से, मोतिया से, आइज प्रेशर से बच जाएंगे। आपकी आंखें जल्दी से कमजोर नहीं होंगी। फिर थोड़ा गोल गोल घुमाएं क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं घड़ी की सुइयों की दिशा में। फिर दूसरी तरफ इस तरह से। जल्दी जल्दी आंखों को खोल बंद करें। मुख में पानी भरकर भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से। यदि आप मुख में पानी भर लेते हैं, सुबह सुबह आंखों की सफाई भी हमें रोज करनी चाहिए। मुख में पानी भरकर आंखों पे छींटे मारने चाहिए। मुख में पानी भरने से आपके जो और ज्यादा नाक का, कान का ये रास्ते लॉक हो जाते हैं और जो आपकी गंदगी बाहर की बजाय वो वापस बाहर की ओर आ जाती है। तो मुंह में यदि हम पानी भरेंगे, मुंह में पानी भरने से हमारे कान के, नाक के, गले के सारे रास्ते लॉक हो जाएंगे और जब छपकी मारेंगे तो उससे जो गंदगी आंखों में हमारे साथ मिल गई है वो बाहर आ जाएगी, ना कि वो पेट में चली जाती है। तो इस प्रकार हम आंखों में छींटे भी मार सकते हैं, तो इससे आपकी आंखों का अच्छा संतुलन बना रहे। हम अपनी आंखों को दिन में एक बार रात को सोते समय या सुबह सुबह भी हम त्रिफला पानी से धो सकते हैं, जो हरड़ बहेड़ा आंवला है, तो उससे भी आंखें अच्छी साफ सुंदर स्वस्थ हो जाती हैं। और कभी कभी हम गुलाब जल से अपनी आंखों को धो सकते हैं। और विटामिन ए वाली चीज़ें हमें अच्छे से भोजन में अपने शामिल करनी चाहिए ताकि हमारी आंखों को अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब चलो आगे अभ्यास करते हैं। सबसे पहले मंडूकासन, वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन ये इस तरह से खाना खाने के बाद यदि हम बैठते हैं तो वेस्ट से नीचे का सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लॉक हो जाता है, और जब वह लॉक हो जाता है तो सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ होता है और हमारा जो भोजन है वो अच्छे से पचता है। तो खाना खाने के बाद हमें वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। यदि हमें घुटनों में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हमें वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। कमर दर्द वालों को, बीपी जिनको बहुत ज्यादा हाई रहता है उनको नहीं करना चाहिए। डायबिटीज वाले इसका अभ्यास 10, 15, 20 बार तक करें। जो नॉर्मल है वो 2 से 3 बार इसका अभ्यास कर ले, काफी है। वापस माता जी आपसे जो हो आप उसी करो, बाकी मत करो। किसी आसन को करने से कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप उस आसन को ना करें। यदि करना है तो किसी एक्सपर्ट से पूछकर उसके दिशा निर्देशन में ही आप वरना विकार हो सकता है। इसके बाद मंडूकासन 2, दोनों हाथ इस तरह से रखें और सांस छोड़कर आगे झुक जाए इस तरह से। गैस, एसिडिटी और कब्ज को भी दूर करता है मंडूकासन। इसके बाद दोनों पैरों को सामने खोल ले और अपनी पिंडलियों को जमीन पर रख के इस तरह से। हमेशा याद रखना, जब भी आपको कमर दर्द हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, बल्ज हो, तब आप आगे झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करेंगे। आगे झुकने का परहेज करेंगे, सिर पर ज्यादा नहीं चलेंगे। अपनी पिंडलियों को थोड़ा सा फर्श पर पटके से जोड़ लो उसे, इससे पेट का एक्यूप्रेशर होता है। अब एक पैर को मोड़ लो इस प्रकार, पैर को मोड़े, जो घुटना खड़ा है उसी हाथ को पीछे रखें,
दूसरे हाथ को इस तरह से ले जाते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें, अपनी इंडेक्स फिंगर के पॉइंट को अंगूठे के नीचे दबाएं और पीछे देखें। जो इस प्रकार नहीं कर सकते, थोड़ा सा मोटे हैं, मोटापे के शिकार है, इस तरह से इधर करें, घुटने को और पीछे। वापस जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो आसन करने में हमें समस्या होने लगती है। फिर दूसरा पैर मोड़ा और जो घुटना मुड़ा है उसी हाथ को पीछे रखा, दूसरे हाथ को इस तरह से लेके गए और पीछे देखा। वक्रासन। पेट के लिए उधर संबंधित जितने भी लोग हैं, लीवर के लिए, किडनी के लिए, कब्ज कॉन्स्टिपेशन डायबिटीज के लिए, ब्लॉटिंग के लिए विशेषकर लाभकारी। आसन करने से रोगों के साथ साथ हम शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब हम शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर हम मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, आसन आपको जरूर करने चाहिए और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके बाद थोड़ा चक्की चालन करेंगे। ये मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। मोटापे के लिए आपको, यदि आपको मोटापा, तो इसके लिए बड़ा सरल उपाय है, अपने पेट को साफ सुथरा रखें, भोजन को समय पर करें, संयमित होकर करें और सुबह ही सुबह खाली पेट सोच आदि से फ्री होकर आप अश्वगंधा की पत्ती ले, थोड़ी अश्वगंधा की पत्ती लेकर 15-20 पत्ती अश्वगंधा की ले लें और उनको पानी में, 1 गिलास पानी में कम से कम आधा घंटा उबालें या 3 कप 4 कप पानी में उनको उबालें और जब वह आधा रह जाए, 30 ग्राम के लगभग रह जाए तो उसको पिए। आपको मोटापा दूर हो जाएगा इस तरह से। और कम कैलोरी वाला भोजन ग्रहण करें और खूब मेहनत करें, से आपका मोटापा कम हो जाए। चक्की चालन ये पेट के लिए, उधर संबंधित रोगों के लिए, उदरांगों की मसाज के लिए विशेषकर लाभकारी होता है। इसके बाद गोमुख आसन। गोमुख आसन में एक पैर को इस प्रकार मोड़ेंगे और दूसरे पैर को इस तरह से मोड़ेंगे। जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को ऊपर रखेंगे, जो घुटना नीचे है उस हाथ को नीचे रखेंगे और सामने देखेंगे। कोहनी को सर की चौकी वाले भाग के पीछे रखेंगे। Elbows should be behind the head. Spine should be erect. आंखें आप चाहे तो सामने किसी एक पॉइंट पर टिका सकते हैं, त्राटक भी हो जाएगा। ये ध्यानात्मक आसन है, फ्रोजन शोल्डर के लिए, किडनी के लिए विशेषकर लाभकारी आसन है, पाचन तंत्र संबंधित रोगों के लिए विशेषकर लाभकारी आसन है। गोमुख आसन। फिर वापस आ जाए, दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे इस तरह से। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर, जो घुटना नीचे है वही हाथ नीचे और इस तरह से। जिनको जोड़ों में स्वेलिंग है वो इसका अभ्यास थोड़ा सावधानी से करेंगे। सामने देखें। तनाव अवसाद को कम करने के लिए भी लाभकारी, मस्तिष्क संबंधित रोगों में लाभ करता है, जैसे अनिद्रा है, अवसाद है, बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस है, उसको कम करें। वापस करेंगे अर्धमत्स्यंगासन। इसको सर्वरोगनाशक कहा गया शिव संहिता में, भगवान शिव ने इसको सर्वरोगनाशक कहा है। आप वक्रासन की तरह एक पैर को इस तरह से लगा लें, अपने दाएं पैर की एड़ी को बाएं हिप के नीचे लगा लें, दूसरे पैर को इस तरह से खड़ा कर लें। अब विपरीत हाथ को इस तरह से ऊपर उठाते हुए घुटने के बाहर से ले जाते हुए अपने अंगूठे को पकड़ लें और इस तरह से। जिनको आगे झुकने में समस्या रहती है, जिनको बीपी हाई रहता है,
मंडूक आसन करने से दिक्कत होती है तो वो अर्ध मत्स्यंगासन कर सकते हैं। अर्ध मत्स्यंगासन सर्वरोगासन। वापस आ जाए, फिर दोनों पैरों को खोले, ये दूसरा ऐसे कौन कर दियो ना मामला रिमोट नहीं से रिमोट नहीं दिखा यहाँ पे। चलिए इस तरह से पैरों को खोल सकते हैं और अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुएं और बाएं हाथ से दाएं पैर के, इस तरह से। हमारा शरीर जितना स्वस्थ होगा, जितना मजबूत होगा, मानसिक रूप से भी हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। अपनी इच्छा अनुसार जिनको मोटापे की दिक्कत है, मोटापे से ग्रसित है, वो थोड़ा अधिक समय तक इसका अभ्यास करें अच्छी उमंग के साथ, जोश के साथ, प्रसन्नता के साथ हमें योग अभ्यास करें। आपको क्या प्रॉब्लम थी कमर की? यहाँ से पूरा स्टिफनेस है पूरी स्टिफनेस है और ये यहाँ पे ना सियाटिका की प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सियाटिका की प्रॉब्लम तो नहीं है? सियाटिका पैर हिप से लेके नीचे की तरफ दर्द जाता है, वो तो दर्द नहीं नहीं, स्टिफ होता है बस, स्टिफ। तो कमर के लिए भी हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। लेट जाएंगे पेट के बल, पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से। हाँ हाँ सभी करो, कमर के दर्द के तो सभी कर सकते हैं, कमर की सबको दिक्कत होती है। इस तरह से लेट जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से रख लेंगे। अब किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, सबके लिए कमर में कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की अकड़न जकड़न है, HLA-B27 पॉजिटिव है, उन सभी के लिए। पैर उठाते वक्त इनहेल करना है क्या? हाँ, सांस भरते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। झटका नहीं मारना, ये ध्यान रखना। कमर में जिनको दर्द रहता है उनको तो बिल्कुल भी झटका नहीं मारना है, खींच सकते हैं लेकिन झटका नहीं लगाना है। ऊपर छत पर किसी एक पॉइंट को देखना है और अपने जहां पर आपको दर्द रहता है वहीं पर ध्यान लगाते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ करना है, इसे कहते हैं मकर आसन। कमर वालों को कब्ज से हमेशा बच के रहना चाहिए। कब्ज से बचने के लिए हम मुनक्के के साथ साथ अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के बीज रात को आधा चम्मच भिगोकर रख दें, सुबह को उस पानी को पिए, या सुबह आधा चम्मच बीजों को अच्छी तरह से उबाल कर जब 1/4 पानी रह जाए, 4 कप पानी में उसको उबालें, 1 कप रह जाए तो उसको पिए, ये भी पेट को साफ करता है। संतरा, संतरे में विटामिन सी, फाइबर भरपूर मात्रा में, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके पेट को, फाइबर आपको पेट को साफ करने में मदद करता है। इसके बाद भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ इस तरह से रख लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। बीपी हाई, अधिक हाई होने पर 160-170 से बीपी हाई होने पर आप भुजंगासन नहीं करेंगे। ये जिनको पेट में दर्द रहता है वो भुजंगासन ना करें, जिनको कमर दर्द हो थोड़ा धीरे से करें इस तरह से। अगर ज्यादा जोर लगाएंगे तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। इस तरह से करें जिनको कमर में दर्द है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, अकड़न जकड़न रहती है।
मोटापा कम करना है, तो मोटापा कम करने के लिए हम अपने उसको तेजी से करेंगे भुजंगासन को। पेट निकला हुआ है, इस तरह से 100 बार, 200 बार, 300 बार हम इसका अभ्यास करेंगे तो जो पेट निकला हुआ है चर्बी कम हो जाएगा। दोनों हाथ थाई के नीचे रख लेंगे इस तरह से, एक पैर को ऊपर उठाएंगे और रोक के रखेंगे, फिर वापस आएंगे। दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, रोक के रखेंगे, शलभासन। लोअर बैक पेन के लिए इनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है। महिलाओं को उनकी थाई भारी हो जाती है, कि बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको बैलेंस करता है। ऊपर थाई पर जो अधिक चर्बी बढ़ गई है उसको कम करता है, और कमर के निचले हिस्से में जो दर्द रहता है उसको ठीक करता है शलभासन। उधर लोगों में सूक्ष्म प्रभाव डालता है। दोनों पैरों से एक साथ भी कर ले। जिनको कमर में दर्द है, दोनों पैरों से करने में दिक्कत होती है तो एक पैर से कर लें। कमर के बल लेट जाए, कमर के बल इस तरह से दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ ले और सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएं। कमर दर्द में भी लाभ करता है, थायराइड में भी लाभ करता है, और इनफर्टिलिटी के लिए, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी, सभी जन्मांगों को ठीक करता है। कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हो उसको ठीक करता है। कंद्रासन, इसको सेतुबंध आसन भी कहते हैं। फिर वापस आए, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार जितना चाहे आप उसका अभ्यास करें। फिर ऊपर उठें, फिर वापस आ जाए। दोनों पैरों को सामने खोल दे इस तरह से, और करेंगे अर्धहलासन। इस तरह से धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे और इस तरह से रोकेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो एक पैर से कर ले। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो ना करें। करना है तो एक एक पैर से कर ले। ये जिनको भूख कम लगती है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए विशेषकर लाभकारी। नाभि बार बार हट जाती है, गैस्ट्रिक है, कब्ज है, उनके लिए विशेषकर लाभकारी है। कोई भी आसन आप करें, कम से कम 15 से 20 सेकंड आप आसन में जरूर रुके, उसके बाद ही आप धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को खोलें, थोड़ा अंदर बाहर हिलाएं, इस तरह से अपने पंजों को हिलाएं, धीरे धीरे अपने पंजों को अंदर बाहर कर, और फिर से पैरों को मिलाएं। करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर उठाएंगे, मोड़ेंगे, पवन मुक्तासन। वात संबंधित सभी रोगों के लिए, नाम से ही लगता है कि गैस को मुक्त करने वाला आसन है, पवन मुक्तासन। सांस छोड़कर नाक को होठे से लगाएं, फिर वापस आ जाए। फिर दूसरे पैर से इस तरह से, और नाक को उल्टे से मिलाएं। फिर वापस दोनों पैरों से एक साथ, पैरों को, घुटनों को छाती से मिलाएं, नाक को घुटनों से मिलाएं, बीचों बीच। फिर वापस आ जाए। दोनों पैरों को नीचे रख ले, दोनों हाथ साइड में फैलाएं। मरकट आसन। मरकट आसन बड़ा ही उत्तम आसन है।
कि पीठ रोग में इसको तो सुबह सुबह उठने के साथ साथ भी करना चाहिए, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं। सुबह सुबह जब हम बिस्तर से उठते हैं तो आप एक अंगड़ाई लिया करो और अपने ऐसे ही पैरों को दाएं, गर्दन को बाएं किया करो। इसके करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये कमर दर्द के लिए बड़ा ही लाभकारी आसन है। हमारे जोड़ों में, चाहे वो कमर के रीढ़ की हड्डी के जोड़ है, चाहे वो घुटने के जोड़ है, चाहे वो हिप के जॉइंट है, चाहे वो कंधे के जोड़ है, वो सभी उन सभी का लुब्रिकेट होता है, उनकी फैसिलिटी इंक्रीज हो जाती है और हम बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, उठकर बिस्तर से एकदम उठ के चलने लगते हैं, तो इससे कभी कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तुरंत से हार्ट अटैक हो जाता है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें तो कम से कम सुबह सुबह उठकर एक बार इसके लड़ाई ले और इधर उधर अपने बॉडी को ट्विस्ट करें, कमर आसन से कर लें और फिर उठकर अपना कोई भी काम कर सकते हैं। दोनों पैरों को सामने खोल लें, एक पैर को ऊपर उठाएं, रोक के रखें, फिर वापस आ जाएं, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, रोक कर रखें। उत्तान पादासन बड़ा ही सरल, बड़ा ही प्रभावकारी आसन है। उत्तान पादासन करने से आपके पेट के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आसन प्राणायाम ये तो बहुत कठिन प्रक्रिया है, तो कौन करे, होते ही नहीं है, शरीर ही नहीं हिलता है। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत कठिन आसन करें। सरल आसन बड़े अच्छे आसन होते हैं जो सरलता से आपके शरीर को स्वस्थ कर देते हैं। दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट, हर्निया वाले दोनों पैरों से एक साथ नहीं करते हैं। वापस अब एक पैर को उठाएं और गोल गोल घुमाएं इस तरह से। ये सभी आसन आपको करने हैं। यदि आपको किसी आसन को करने में समस्या होती है तो उस आसन को छोड़ दें, बाकी आसन कर लें। लेकिन आसन तभी करना, प्राणायाम तभी करना जब आपका पेट खाली हो, साफ हो। तो यदि आपका मोशन अच्छे से नहीं होता, पेट आपका अच्छे साफ नहीं रहता, तो मैंने अभी कुछ आपको घरेलू रेमेडीज बताई थी, होम रेमेडीज, आप उनको अपना कर भी अपने पेट को साफ और स्वच्छ रख सकते हो और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। इस तरह से घुमाएं, फिर दूसरे पैर से घुमाएं इस तरह से। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होने लगता है। क्यों प्रसन्न होने लगता है? क्योंकि तब हमारे शरीर से हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इस तरह के जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं मस्तिष्क से सिक्रेशन होने लगता है और हम तनाव से दूर होने लगते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा बैठ जाए, बाई रोड का सहारा लेकर बैठ जाए, जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्थूलता में रहते हैं, बैठ जाए, बाई रोड का सहारा लें और बैठ जाए। एक बार घुमाना। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्थूलता में रहते हैं, शरीर की हलचल बिल्कुल बंद हो जाती है, तब हम स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, तनाव के शिकार हो जाते हैं। क्यों? तब हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से कॉर्टिसोल नामक हार्मोन सिक्रेशन होता है, जो हमारे तनाव को, हमारे पित्त को बढ़ा देता है। तो आप हमेशा सक्रिय रहें, ऊर्जावान रहें, रोज योग करते रहें। इस प्रकार आप आसनों का अभ्यास करें। इसके बाद
कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसमें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। यदि आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भस्त्रिका प्राणायाम को आप धीरे धीरे करेंगे। बहुत ज्यादा लंबी गहरी सांस नहीं लेंगे, मुश्किल से 70 से 80% ही इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। यदि आपको हृदय रोग है तब भी आप बहुत ज्यादा लंबी गहरी सांस नहीं भरेंगे, सामान्य सांस से थोड़ा सा ही लंबा 70-75% सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। यदि आपको पित्त की समस्या रहती है, जलन रहती है, अल्सर कोलाइटिस है, तब भी आप इसका अभ्यास 1 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे। 5 से 7 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये शरीर के ताप को बढ़ाता है। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बलशाली हैं, तो आप तेजी से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको तेजी से करने से चक्कर आते हैं, आपको आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, कमजोरी महसूस होती है, या आपको कोई भी मस्तिष्क में दबाव महसूस होता है, हृदय पर दबाव महसूस होता है, तो आप कभी भी भूल कर भी इसका अभ्यास तेजी से नहीं करेंगे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम जो अस्थमा के लिए, दमा के लिए, खांसी नजले जुकाम के लिए विशेष कर लाभकारी होता है। जिनको कफ संबंधित रोग है वो इसका अभ्यास 5 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक करें, लाभकारी। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम, सांसों को बाहर फेंकना है, कमर गर्दन सीधी, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए। यदि आपके घुटने नहीं मुड़ते, आर्थराइटिस है, बहुत ज्यादा घुटनों में दिक्कत हो गई है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप घुटने मोड़ने नहीं है, तो इस तरह से बैठकर भी किसी चेयर पर दीवार का सहारा लेकर अभ्यास कर सकते हैं। हर्निया की समस्या होने पर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। अल्सर कोलाइटिस होने पर अभ्यास नहीं करना है। अंडरवेट होने पर अभ्यास नहीं करना है। स्लिप डिस्क होने पर, कमर में अत्यधिक दर्द होने पर अभ्यास नहीं करना है। महिलाओं को पीरियड के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको अनिद्रा की समस्या है उनको शाम को समय कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सामान्य रोगों में इसका अभ्यास 10 मिनट से लेकर आधे घंटे। असाध्य रोग होने को जैसे मोटापा, दमा, अस्थमा, डायबिटीज, शरीर में गांठ, ट्यूमर, कैंसर आदि रोगों में इसका अभ्यास 1 घंटे और 1.5 घंटे तक भी इसका अभ्यास करना चाहिए। शरीर में कहीं भी कैसी भी गांठ हो, पथरी हो, रोज इसका अभ्यास आधे घंटे 1 घंटे सुबह शाम करें। 2 से 3 महीने में आप बीमारी से दूर हो जाएंगे। प्रोस्टेट के लिए रामबाण, जिनको प्रोस्टेट होते एज हो जाने पर 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 150 ग्राम का प्रोस्टेट हो गया है, बूंद बूंद करके पानी आता रहता है, बाथरूम आता रहता है, उसको ठीक कर देता है कपालभाति के लिए रामबाण औषधि। जिनके घुटने नहीं मुड़ते वो इस तरह से बैठकर जो
पद्मासन में कर सकते हैं, वो पद्मासन में बैठकर, या जो पद्मासन नहीं लगा सकते तो वो अर्धासन, अर्ध पद्मासन में, इसका शुक्रासन भी इसको कहते हैं, बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद, मन शांत, कमर गर्दन से। कपालभाति करते करते आपके मन में अजीब अजीब विचार आते रहते हैं, मन एक जगह नहीं रुकता है, तब आप अपने सांसों को गिन सकते हैं, या अपने एक चक्रास पर, किसी भी चक्रास पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं जिससे संबंधित आपको बीमारी है। पेट में पेट संबंधित रोग है तो आप अपने मणिपुर चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। स्वादिष्टान चक्र से संबंधित जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर कोई भी है तो अपने स्वादिष्टान चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करके कपालभाति कर सकते हैं। यदि आपको मल निष्कासित होने में कोई समस्या है, एनएस संबंधित कोई रोग है, तो आप मल द्वार पर जो मूलाधार चक्र होता है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हृदय संबंधित आपको रोग है तो अपने अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कंठ संबंधित रोग है जैसे हाइपोथायराइड तो आप अपने कंठ चक्र पर, जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, उस पर आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। मस्तिष्क संबंधित रोग है तो आप अपने आज्ञा चक्र पर और अपने सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करके कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। मन में सकारात्मकता रखते हुए कि मैं सभी रोगों से मुक्त हो रहा हूँ, हे परम पिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरे सभी रोगों को, मेरे सभी दुख दर्दों को दूर कर दीजिए प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसे ही मन में अच्छी अच्छी भावनाएं रखते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके साथ साथ आपका ध्यान भी हो जाएगा और आप देखना कुछ ही दिनों में आप धीरे धीरे मस्तिष्क संबंधित रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। बस एक कदम खुशहाली की ओर बढ़ाएं, एक कदम स्वास्थ्य की ओर बढ़ाएं। स्वास्थ्य आपको अपना दिया। इसके बाद कहेंगे अनुलोम विलोम करें। यदि आप थक जाते हैं तो बीच बीच में कोई भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जैसे इस तरह से कर लिया, कमर थक जाती है। कपालभाति यदि आप ज्यादा देर तक करते हैं तो आप दीवार का सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। खुश रहा करो, एक्टिव रहा करो। अच्छे लगते हैं ना एक्टिव लोग जो होते हैं, एकदम उछलते कूदते ऊर्जावान रहते हैं, तो हमें भी ऐसी ऊर्जावान रहना है। देखना 2 से 3 महीने में आप ठीक महसूस करने लगोगे, वो धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम, दाएं हाथ को उठाएंगे, दाईं नाक को बंद करेंगे, दूसरा हाथ इस तरह से वायु मुद्रा बनाकर अपने घुटने के ऊपर रख लेंगे, बाईं नासिका से लंबा गहरा सांस भरेंगे। 2 से 2.5 सेकंड में सांस को भरना है, 2 से 2.5 सेकंड में सांस को दूसरी नासिका से बाहर छोड़ना है। जिस नासिका से छोड़ा उसी नासिका से फिर से भरेंगे सांस को, दूसरी नासिका से छोड़ेंगे, फिर जिससे छोड़ा उसी से भरेंगे, दूसरी नासिका से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ा उसी से भरेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ा उसी से भरेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे, फिर दूसरी से भरेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे, फिर दूसरी से भरेंगे, दूसरी नासिका से छोड़ेंगे। कमर गर्दन भी सीधी रखेंगे और करते जाएंगे अनुलोम विलोम करेंगे। हाथ थक जाएगा तो हाथ को चेंज कर लेंगे। यदि आप बैठने में असमर्थ हैं बहुत ज्यादा देर तक, तो आप लेट कर इसका अभ्यास कर सकते हैं पूरी सकारात्मकता के साथ। हर स्वस्थ व्यक्ति को इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट रोज करना चाहिए।
सामान्य रोग होने पर आप इसका अभ्यास 10 मिनट से आधे घंटे तक, असाध्य रोग होने पर इसका अभ्यास आप 1 से 2 घंटे तक आप इसका अभ्यास करें। किडनी खराब हो गई है, रक्त पूरी तरह से अशुद्ध हो चुका है, ट्रीटमेंट आपका 12, 14, 15, 19 तक हो गया है, तब भी आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा लेटकर बैठकर इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे ट्रीटमेंट आपका कम होने लगेगा, रक्त आपका शुद्ध होने लगेगा, डायलिसिस से आप बच जाएंगे। शरीर के तीनों दोष वात, पित्त, कफ सबको बैलेंस करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्किन संबंधित कोई भी रोग हो दूर करता है, गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, अपच हो, ब्लॉटिंग हो, दूर करता है। मस्तिष्क संबंधित कोई भी रोग हो, अनिद्रा हो, अवसाद हो, माइग्रेन पेन हो, स्ट्रेस हो, हेडेक हो, सीजोफ्रीनिया हो, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, सीजर आते हो, मेमोरी को शार्प करता है, बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरी बॉडी को रिपेयर करता है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके डीएनए में भी यदि कोई बीमारी पहुंच गई तो उसको भी ठीक करने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपकी जेनेटिक बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं ताकि वो आपकी आने वाली संतान में लाए। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। थायराइड, पैराथायराइड के लिए, टॉन्सिलाइटिस के लिए, जिनके बच्चे इंट्रोवर्ट रहते हैं, डरते रहते हैं, किसी से परिचय देने में भी उनको दिक्कत आती है, तो वो अभ्यास करें सिंहासन का और उज्जयी प्राणायाम का। बाकी हाइपोथायराइड के लिए विशेष लाभ करेंगे। तो इस तरीके से बैठना है वज्रासन में, घुटनों को बड़ा कर लेना है, दोनों हाथों को इस तरह से करके दहाड़ना है। तो इससे आपका साहस भी बढ़ता है, डर में कुंठा दूर हो जाएगी। तो जीभ निकालते हुए दहाड़ते हैं, गर्दन को ऊपर उठाते हुए, शांभवी मुद्रा करते हुए, अपनी आईब्रो सेंटर को देखते हुए फिर वापस आ जाए, फिर से करें। से बैठकर अपनी क्षमता अनुसार आप इसका अभ्यास करें। 15 बार, 20 बार, 25, 30 बार, जितना चाहे तो अभ्यास करें। यदि गले में खराश हो जाए, ज्यादा हो जाए तो इसका अभ्यास थोड़ा कम कर लेना। ऊपर की तरफ मसाज करना, कभी दाढ़ी निकल आए। दाढ़ी मतलब ये डबल चिन, ये डबल चिन के लिए भी अच्छा है। से आप अपने ऊपर की तरफ मसाज करें तो ये डबल चिन आपकी खत्म हो जाए और आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड की मसाज हो जाती है, जिससे हाइपर और हाइपो थायराइड से आपको मुक्ति मिल जाती है। फिर उज्जयी प्राणायाम, ये दो प्राणायाम बड़े मुख्य प्राणायाम है थायराइड के लिए। तो कैसे करेंगे? हिचकी लेंगे, स्लीप एपीनिया के लिए भी लाभकारी है। आप इस हिचकी को लंबा करेंगे, अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं इस तरह से, और सांस को जितना संभव हो रोक के रखें। फिर बाईं नासिका से सांस को छोड़ दें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम, वो बहुत लंबा सांस को ना खींचे और सांस को ना रोकें। तुरंत सांस को खींचे और बाईं नासिका से उसको तुरंत छोड़ो। इसके बाद
भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी की गुंजन जो मस्तिष्क संबंधित रोगों के लिए है, मानसिक संतुलन को बढ़ाने के लिए है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए है, या आपके मस्तिष्क के लिए। एक उंगली माथे पर रखें, बाकी उंगली आंखों पर रख लें, सांस भरें और ओम की गुंजन करें। ओम। इसके बाद 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम का गुंजन, ओम ही प्राणायाम है। ये मानसिक संतुलन को बढ़ाता है, तनाव अवसाद से हमें मुक्त करता है। चलिए सांस भरेंगे लंबा और दीप ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। कुछ समय के लिए ध्यान से अपने विचारों को रोक कर रखें। आपने अभी जो आसन प्राणायाम किए उनसे जो आपके शरीर में हल्कापन आया है, जो आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसको अनुभव करें। और क्लास के समापन पर शांति पाठ का अभ्यास करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को उठाएं, आंखों पर रखें हाथ। आसन प्राणायाम करने के तुरंत बाद आप अपनी बीमारी से संबंधित आप अपनी एक्यूप्रेशर करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे कान में होते हैं, हमारे चेहरे पर होते हैं, हमारे पैर के तलवों में होते हैं और हमारे हाथ की हथेली में। तो मैं आपको हाथ की हथेलियों को बना देता हूँ। जैसे आपको किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन की समस्या है, निद्रा की समस्या है, तो आप इस तरह से, माइग्रेन पेन है, आपको एपिलेप्सी है तो इन पॉइंटों को दबाएं। आपको कान की प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को दबाएं। आपको चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को, इस एरिया को दबाएं। आपको आंखों की प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को दबाएं। कंठ की प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को दबाएं। उदर की प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को दबाएं। सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो इन पॉइंटों को दबाएं।
लीवर की प्रॉब्लम है तो सीधे हाथ में इस पॉइंट को दबाएं, हार्ट की प्रॉब्लम है तो उल्टे हाथ में इस पॉइंट को दबाएं, किडनी की प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को बीचों बीच इस पॉइंट को दबाएं, थायराइड की प्रॉब्लम है तो इस उठे हुए भाग को दबाएं, हाथ से इस तरह से करके या नीचे करके इस तरह से आप दबा सकते हैं इसको, नीचे हाथ इस तरह से रखा और ऐसे करके आप दबा सकते हैं। योग आसन प्राणायाम करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि पेट हमारा स्वच्छ होना चाहिए। यदि पेट हमारा साफ नहीं होगा तो योग का भी कोई अच्छा प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको कुछ होम रेमेडीज बताई, तो उसमें से आप एक भी रेमेडीज आप यूज कर लेंगे तो आपका पेट सुबह सुबह उठते ही साफ हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन से हमारे शरीर में हजारों बीमारियां हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है, जो धीरे धीरे आपको गंभीर रोगों से घेर लेता है। तो उसमें आप मुनक्खा ले सकते हैं, मुनक्खा 5 से 7 मुनक्खा रात को भिगो के रख दें। ठीक है, उसमें फाइबर भी होता है और फिनोलिक यौगिक भी होता है, जो आपके पेट को सूजन को कम करके आपको मल निष्कासन में मदद करता है। आप अजवाइन ले सकते हैं, अजवाइन भी पेट की गैस एसिडिटी को कम करके, पेट की दुखन को कम करके पेट साफ करने में आपकी मदद करती है, आपकी ब्लॉटिंग को दूर कर देती है। आप पुदीना खाने में यूज़ करें और रात को उसकी पत्तियों को भिगो कर रख दें, सुबह सुबह उसको उबालें, जब आधा रह जाए तो उसे सुबह सुबह उठकर पीएं। रात को सोते समय आप या तो तांबे के गिलास में, तांबे के जग में पानी भरकर रखें, उसे सुबह सुबह पीकर आप मोशन के लिए जाएं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। नहीं होता है तो आप त्रिफला भी आप यूज कर सकते हैं। त्रिफला में 3 चीज होती हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। आंवला आपके पेट की जो जलन है, जो अम्लता है, उसको, जो एसिडिटी है उसको शांत करता है। बहेड़ा आपकी पेट की जो मांसपेशी है उनको सक्रिय करता है, जिससे आपके मल निष्कासित होने में आपको सहायता मिलती है। और बहेड़ा आपके पेट की गहराई से साफ करता है, पेट से सारे मल को छुटा देता है। तो आप त्रिफला रात को